हेलो फ्रेंड्स, अगर आप नो कॉन्टैक्ट के गहरे दर्द से गुजर रहे हैं, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपका हंसता खेलता रिश्ता अचानक बिना किसी बड़ी वजह के बिखर गया है, तो आज का दिन आपके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाला है। आज यूनिवर्स की ये 11 कार्ड केवल भविष्य नहीं बताएंगे, बल्कि उस खौफनाक सच के बारे में भी बताएंगे, पर्दा उठाएंगे, जो आपके पीठ के पीछे रचा गया था। आज हम साफ साफ देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या तमाशा चल रहा है। आपका जाना कोई सामान्य बात थी या इसके पीछे कोई बड़ी वजह। आज रात नो कांटेक्ट के सन्नाटे में पार्टनर अपनी बंद आंखों से आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी ये आपसे संबंधित होगी, आपसे रेजोनेट करेगी। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। आप अपने हिसाब से इसको समझने की कोशिश करिएगा, इसलिए अपना दिल मजबूत रखिए, क्योंकि आज कर्मा अपना सबसे अंतिम और बड़ा फैसला सुनाने जा रहा है। तो चलिए कार्ड देख लेते हैं। सबसे पहला कार्ड है द मैजिशियन, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ कप्स, 2 ऑफ वेंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। जो सबसे पहले कार्ड सामने आया है द मैजिशियन का। वैसे तो ये कार्ड इच्छाओं को पूरा करने वाला होता है फ्रेंड्स, लेकिन यहाँ यह कार्ड एक बहुत ही नकारात्मक और भारी ऊर्जा को दर्शा रहा है। ये कार्ड इशारा कर रहा है कि आपके पार्टनर का आपसे अचानक मुंह मोड़ लेना कोई सामान्य मानवीय फैसला नहीं था। थर्ड पार्टी ने पार्टनर के दिमाग को बांधने के लिए, उनके विचारों पर काबू पाने के लिए किसी न किसी तरह की निगेटिव एनर्जी या किसी न किसी तंत्र मंत्र का सहारा लिया था। इसी नकारात्मक प्रभाव की वजह से आपके पार्टनर की बुद्धि शून्य पड़ गई थी। आपने कुछ भी उनको समझाया, कुछ भी उनसे कहा, कई बार आपने मजबूत तरीके से अपनी बात को रखा, लेकिन आपके पार्टनर को आपकी बात सुनाई ही नहीं दे रही थी, समझ में ही नहीं आ रही थी। वो उस समय एक कठपुतली की भांति व्यवहार कर रहे थे, जिसकी डोर थर्ड पार्टी के हाथ में थी। लेकिन टैरो का एक नियम है कि कोई भी अप्राकृतिक ऊर्जा लंबे समय तक नहीं टिक सकती। अब बात करते हैं उस असली वजह की, जिसके कारण आपके पार्टनर थर्ड पार्टी की आलीशान दिखने वाली जो जिंदगी है, रिश्ता है, अंदर से क्या चल रहा है उसमें। इस समय जो आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच आलीशान दिखने वाला जो रिश्ता है, वो इस समय पूरी तरीके से सड़ चुका है। कार्ड साफ साफ दिखा रहे हैं कि यहाँ सिर्फ ब्लैक मैजिक का खेल नहीं था, बल्कि इसके पीछे पैसा, प्रॉपर्टी, तगड़ा फाइनेंशियल लालच छुपा हुआ था। यह कार्ड 9 ऑफ पेंटिकल्स का जो है, थर्ड पार्टी की जो जिंदगी है वो बहुत इस समय आराम से जी रही है, खुद को बहुत फ्री महसूस करवा रही है, अमीर दिखा रही है और दिखा रही है कि वो एकदम स्वतंत्र जिंदगी जी रही है। उसकी असली कीमत आपके पार्टनर की जेब से उसकी असली कीमत आपके पार्टनर ने अपने जेब को हल्का करके चुकाई है। जादू के असर में आकर थर्ड पार्टी की हर ख्वाहिश को पूरा किया है, पानी की तरह पैसा बहाया है, तोहफे दिए हैं और अपनी जमा पूंजी भी उसके नाम कर दिया है, जमा पूंजी भी उसको दिया है। लेकिन अब पासा पलट चुका है। 2 ऑफ पेंटिकल्स का ये कार्ड जो दिखा रहा है, ये पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन इस समय बहुत बिगड़ चुकी है। कर्ज और घाटे में फंस चुका है आपका पार्टनर। ये पार्टनर लेडीज भी हो सकता है, जेंट्स भी हो सकता है, क्योंकि ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक नहीं है फ्रेंड्स, इसलिए आप अपने हिसाब से समझने की कोशिश करिएगा। अपने पार्टनर को दिमाग में रख के इस रीडिंग को सुनिएगा। जब पार्टनर ने ये कहना शुरू किया कि आपके पार्टनर का इस समय हाथ तंग है,
अब इतने खर्चे नहीं उठा सकता, तो थर्ड पार्टी का असली चेहरा सामने आ गया और उनके बीच प्यार नहीं बल्कि पैसों का हिसाब होने लगा। थर्ड पार्टी उन्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया, कोर्ट कचहरी और बदनामी की धमकी देकर। और फिर भी वो पैसे की डिमांड कर रही है। जैसे ही समय का चक्र घूमा, वह भ्रमजाल कमज़ोर पड़ने लगा और पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में भयानक कर्मा शुरू हो चुका है, जिसे देखने के लिए आप सब इंतज़ार कर रहे हैं। आज इनके बीच में वह पहले जैसा पागलपन और आकर्षण पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। द हर्मिट का कार्ड ये दिखा रहा है कि दोनों पास होकर भी अजनबियों की तरह जी रहे हैं, क्योंकि आपके पार्टनर पैसा इस समय उनके पास है नहीं और पैसा देने का प्रॉब्लम आ रहा है थर्ड पार्टी को, इसलिए थर्ड पार्टी का मूड खराब रहता है। बातचीत पूरी तरीके से बंद है। पार्टनर अब अकेले कमरे में पूरी तरीके से अपने आप को बंद रखते हैं और वो ये सोच रहे हैं कि मैं कहाँ आके फंस गया हूँ या फंस गई हूँ। रोज़ रोज़ के तीखे शब्द, टांटबाजी। थर्ड पार्टी अब पार्टनर को ताने मार रही है, तुम कभी किसी के सगे नहीं हो सकते, तुम कभी किसी की सगी नहीं हो सकती। इनके रिश्ते में अविश्वास का एक ऐसा जहर घुल चुका है, दोनों एक दूसरे की वफादारी पर शक करते हैं, क्योंकि दोनों ही एक ही दिमाग के हैं। थर्ड पार्टी की सोच और आपके पार्टनर की सोच दोनों मैच करती है, इसीलिए दोनों अपने अपने फ़ायदे के लिए ही जुड़े हुए थे। यह कार्ड देखिए, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। एक व्यक्ति जो रात को 3 बजे उठकर सर पकड़कर रो रहा है। इस समय आपके पार्टनर की यही कंडीशन है। इस समय आपके पार्टनर की मनोदशा यही चल रही है। जब निगेटिव एनर्जी का असर कम होता है और जेब खाली होने लगती है, तो इंसान को अपनी की गई गलतियों का एहसास होता है। वो रात भर सो नहीं पाता। उन्हें ऐसा लगता है कि उन्होंने अपनी सच्ची खुशियों को लात मारकर खुद ही अपने लिए नर्क चुन लिया है। जब थर्ड पार्टी ये सब कर रही थी, तब आपके जो पार्टनर थे आपके साथ क्या कर रहे थे? तब आपका साफ दिल, आपकी आत्मा आपकी ढाल बनकर खड़ा हो गया। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये शो कर रहा है, यह साफ दिखा रहा है कि आप ईश्वर की विशेष सुरक्षा में थे, डिवाइन प्रोटेक्शन में थे, इसलिए कोई भी नकारात्मक एनर्जी आपके वजूद को हिला नहीं सकी। आज आप उस दर्द से निकलकर खुद को संवार रहे हैं और आप सुंदर दिख रहे हैं या दिख रही हैं। आप अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी हैं या खड़ी हो रही हैं या खड़े हो रहे हैं। फ्रेंड्स, ये रीडिंग जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, इसलिए आप अपने हिसाब से देखिएगा इस रीडिंग को। आप अपनी स्वतंत्र पहचान बना रहे हैं। जब पार्टनर दूर बैठ के देखते हैं कि आप उनके बिना भी इतनी गरिमा के साथ जी रहे हैं, निखर रहे हैं, तो आपके पार्टनर के अहंकार को गहरी चोट लगती है। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि असली हीरा तो आप थे, जो कभी पैसों के पीछे भागे ही नहीं, कभी भागते ही नहीं थे, जिन्होंने उन्हें सच्चा प्यार दिया। और वो आज ऐसी थर्ड पार्टी के जाल में फंस चुके हैं। पैसे न देने पर उन्हें विशेष सुविधाएं नहीं मिल रही हैं और छोड़ देने की धमकी दी जा रही है। इस नो कॉन्टेक्ट के मौन सन्नाटे में आपके जो पार्टनर का दिल है और दिमाग है केवल और केवल आपके विचारों से घिरा रहता है। उन्हें ये एहसास हो चुका है कि सच्चा आदर, सुकून और घर वाली जो फीलिंग थी उनके साथ थी, आपके साथ थी, वह दुनिया में कहीं भी नहीं मिल सकती। वे अब मन ही मन आपके साथ वही पुराना सुखी संसार पाने के लिए तड़प महसूस कर रहे हैं। अब आप उनके लिए ऐसी अधूरी ख्वाहिश बन चुके हैं, इच्छा बन चुके हैं, जिन्हें वे ईश्वर से रो रो कर मांग रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि काश समय पीछे लौट जाता और वह अपनी गलतियों को सुधार पाते। वह इस समय विचारों के चौराहे पर खड़े हुए हैं।
एक तरफ थर्ड पार्टी की उलझनें और पैसों का ब्लैकमेलिंग और कर्मा का दर्द, और दूसरी तरफ है आपकी तरफ लौटने की बेइंतहा चाहत। वे दूर खड़े होकर सही मौके का इंतजार कर रहे हैं ताकि वह चक्रव्यूह से बाहर निकलकर आपका हाथ थाम सके। बॉटम ऑफ द डेक है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। यह कार्ड फ्रेंड्स संकेत दे रहा है कि आपका जो पार्टनर है वो आएगा ज़रूर। वह बचकाना या जल्दबाजी में कोई कदम नहीं उठाना चाहता। वे चाहता है कि वो जानता है कि उन्होंने जो रायता फैलाया है उसे समेटने के लिए उन्हें खुद को साबित करना होगा। वो धीरे धीरे लेकिन बेहद ठोस और व्यवहारिक तैयारी के साथ आपकी तरफ बढ़ने वाला है। वो इस समय एक पक्का और व्यवहारिक रिश्ता बनाने के उद्देश्य से आएगा। आपके लिए यूनिवर्स की सलाह ये है कि इस नो कॉन्टेक्ट के फ्रेज में आप अपनी बाउंड्री को कमज़ोर मत होने दीजिए, खुद को कमज़ोर मत पड़ने दीजिए, कर्मा को अपना काम पूरा करने दीजिए। थर्ड पार्टी का अंत निश्चित है, आपकी जीत तय है। अगर आप महसूस करते हैं कि आपके रिश्ते पर लगी किसी की बुरी नज़र, पैसों का लालच या काली छाया का असर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए और आपके पार्टनर के मन में आपके लिए प्यार की यह ऊर्जा मजबूत हो, तो तुरंत कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ अपनी मैनिफेस्टेशन लिखिए और 1111 करके क्लेम करिए। और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए ऐसे व्यक्ति से जो ऐसी समस्याओं से जूझ रहा है, और इस चैनल को फॉलो ज़रूर करिए ताकि आपकी जो भी समस्याएं हैं उनमें फोकस किया जा सके और आपको राइट गाइडेंस मिल सके। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, आप इसी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से आप अपना प्रॉब्लम रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं।